Good morning, class. Today we have to study chapter number 3, pair of linear equation in two variables. In last turn, we have studied to finding the given pair of lines are intersecting lines, कोइंसिडेंट लाइंस और पैरेलल लाइंस. हमने लास्ट टर्न पे आपको बताया था कि यू हैव गिवन अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, सो हाउ टू यू हैव टू फाइंड अ गिवन लाइन इज पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन. यू हैव टू कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ द given coefficient. You have to comparing the given coefficient like that. You have to given an equation a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. It's given a pair of straight line with two variables. देखिए, you have given a two variables x and y and its coefficient is a1, b1 and c1. अगर आपको पता करना है कि ये लाइंस हमारे इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी या पैरेलल लाइंस होंगी, यहाँ पे हम लोग रेशियो को कंपेयर कर लेंगे. अगर हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन फर्स्ट मान लीजिए हमें दिया गया इंटरसेक्टिंग लाइन. क्या है इंटरसेक्टिंग? इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या रेशियो हमने बताया था, कंडीशन बताई थी a1/a2 is not equal to b1/b2. This is the condition of the given two lines are intersecting or not. अगर दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही, कट कर रही हैं, so this is the ratio of a1/a2 is not equal to b1/b2. सेकेंड केस क्या था हमारा पैरेलल लाइन का. पैरेलल लाइंस कब होती है? जब हमारा रेशियो, पहले दो रेशियो क्या हो, इक्वल हो. a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2. तो दिस इज अ कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस. थर्ड कंडीशन क्या होगी? व्हाट इज द थर्ड कंडीशन? दिस इज अ कोइंसिडेंट लाइन. कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती है? एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है. इसकी कंडीशन क्या होती है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2. दिस इज द कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस. ओके, टुडे वी हैव टू स्टडी द सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सॉल्व करना मीन्स होता है तो फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. तभी हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं जब हमारे लाइंस क्या हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो या हमारे कोइंसिडेंस लाइन. अगर हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन कोइंसिडेंट लाइंस नहीं होंगी तो हम उस इक्वेशन को या उस लाइंस को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं. सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? सोल्यूशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस या सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा? तो फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. सो किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू मेथड. फर्स्ट मेथड होता है एल्जेब्राइक मेथड होता है, सेकंड मेथड होता है ग्राफिकल मेथड होता है. ग्राफिकल मेथड हम लोग बाद में स्टडी करेंगे. पहला आता है एल्जेब्राइक मेथड. एल्जेब्राइक मेथड में हम लोग उसको सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने के यू हैव थ्री मेथड्स. फर्स्ट होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको हम लास्ट टाइम बता चुके हैं, एक बार हम फिर से रिपीट कर देंगे. सेकेंड होता है एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. सो नाउ यू हैव टू कम अ सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके, so first method is substitution method. Now come to exercise 3.3. question number first का first, x plus y is equal to 14 and x minus y is equal to 4. it's given a two straight line equation means pair of linear equation. इसको हमको solve करना है कि x और y की वैल्यू क्या होगी by the using of substitution method. सबसे पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि गिवन पेयर ऑफ लाइन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है. मीन्स अगर हम लोग नहीं चेक करेंगे तो अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी, हमको पता नहीं चलेगा कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है. तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है. सो नाउ टू इट्स कंपेयर फ्रॉम द जनरल इक्वेशन. जनरल इक्वेशन क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस
b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए x के बगल में जो होता है वो a1 होगा, y के बगल में जो होगा वो b1 होगा, और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो हमारा कहते हैं c1 होता है। कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है और राइट हैंड साइड भी हो सकता है। इस वाले इक्वेशन में जो हमारा कोफिशिएंट है मतलब c1 की वैल्यू क्या है, वो हमारी क्या है 14 है। कंपेयर कर लेंगे यहाँ पे। नाउ वैल्यूज़ को हम लोग लिख लेते हैं। वी हैव टू राइट डाउन द वैल्यूज़। a1 कितना है, फर्स्ट वाले इक्वेशन में देखिए ये फर्स्ट वाली लाइन है, सेकेंड वाली लाइन है। a1 इज इक्वल टू 1 है, b1 इज इक्वल टू क्या है 1 है, और c1 इज इक्वल टू क्या है 14 है। सिमिलरली a2 क्या है 1 है, b2 क्या है -1 है। देखिए यहाँ पे इस वाले कोफिशिएंट में y में क्या है, यहाँ पे b2 है, तो यहाँ पे y के बगल में क्या होगा b2 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं ना, तो यहाँ पे क्या मानते हैं 1 मानते हैं, माइनस है तो -1, और c1 की वैल्यू कितनी है 4 है। कंपेयर कर लेंगे, सो कंपेयर करेंगे, सो a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। पहले इन दोनों कंपेयर करेंगे, अगर ये दोनों हमारे इक्वल आ जाते हैं तो फिर इसके ऊपर हम लोग आते हैं। तो पहले यहाँ चेक कर लेंगे, तो 1 अपॉन 1 1 अपॉन -1, तो यहाँ पे वैल्यू क्या जाएगी 1 और -1 आ जाएगी। देखिए दोनों क्या है, दिस इज नॉट इक्वल, सो दिस इज नॉट इक्वल। इट्स मीन्स दैट द गिवन टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन। दोनों लाइन्स क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है क्योंकि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। दोनों के रेशियो क्या है, इक्वल नहीं आया है। इट मीन्स डैट दोनों लाइन्स क्या है, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी होती है, हमारी दोनों कट करेंगे। मान लीजिए एक ये लाइन है और एक हमारी क्या है ये लाइन, दोनों क्या करें इंटरसेक्ट करें इस पॉइंट पे। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो मीन्स यहाँ पे हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x y मतलब यहाँ पे x y का कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे दोनों कट करें। दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ओके, नाउ सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको सॉल्व कर लेंगे बाय द यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, हम फर्स्ट वाले इक्वेशन से x या y की वैल्यू को फाइंड आउट करके सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट करते हैं। मीन्स हम लोग फॉर्म सब्जेक्ट बनाते हैं, x को सब्जेक्ट बनाएंगे या y को सब्जेक्ट बनाते हैं। इसके बाद जो x और y की वैल्यू आती है उसको सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट करते हैं। सो राइट डाउन, जनरली हम लोग y को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से हम लोग y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14, x उधर भेजेंगे तो 14 माइनस एक्स। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 3rd। यू हैव टू लेट द इक्वेशन नंबर 3rd। अब इस y की वैल्यू को हम लोग किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 2nd। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है 4 है। तो यहाँ से हम लोग y की वैल्यू निकालने हैं 14 माइनस एक्स, इसको इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो x माइनस ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि माइनस है, 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो साइन जो बाहर साइन होता है उससे मल्टीप्लाई होता है। तो -14 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 4। तो सॉल्व करें, यहाँ पे x है तो ये कितना हो जाएगा 2x, -14 उधर भेजेंगे तो +14 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू 4 + 14। तो 2x इज इक्वल टू 14 + 4 ऐड कर देंगे 18 हो जाएगा। इधर डिवाइड कर देंगे, x इज इक्वल टू 18 अपॉन 2, 2 1 = 2, 2 9 = 18। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया 9। सो वी हैव टू गेट अ वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 9। अब इस x की वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3rd। जो हमारी इक्वेशन थी इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। वी हैव टू पुटिंग द वैल्यू ऑफ, तो y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स है ना, इक्वेशन नंबर 3rd क्या थी, y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स थी। तो अब x की वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। सो y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई है, यू हैव x की वैल्यू कितनी है 9 है। तो पुटिंग 9, 14 में से हम लोग 9 सब्ट्रैक्ट कर दें, कितना आ जाएगा हमारा, बताइए कितना आ जाएगा 5। ओके, y, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। ओके सॉरी, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 5 आ जाएगी। ओके, सो आंसर यहाँ पे लिख देंगे। यू हैव टू राइट डाउन मेंशन द आंसर। x इज इक्वल टू 9,
and y is equal to 5. So this is the solution of the given pair of linear equation in two variables. This is a method of substitution method. You have taken the another example for the same exercise. You have got a best result. Okay. Now exercise 3.3 question number first का 6 3x upon 2 minus 5y upon 3 is equal to minus 2. Second equation is x upon 3 plus y upon 2 is equal to 13 upon 6. इसको हम लोग यहाँ पे लीनियर फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में है. यू हैव टू कन्वर्ट अ लीनियर फॉर्म. तो पहले हम लोग इक्वेशन लेते हैं. यू हैव टेकन अ फर्स्ट इक्वेशन. इस वाले इक्वेशन को हम पहले लेंगे. यहाँ पे दिया गया है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 1. यहाँ पे इनका 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे. 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा. ओके. 2 के टेबल में 6 का 3 टाइम्स आता है. 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. यहाँ पे जाएगा 9x माइनस 3 के टेबल में 6 के टाइम्स आता है 2 टाइम्स. 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 10 इज इक्वल टू माइनस 2. ये डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा. सो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12. तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. इसको हम लोग मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे. ओके. अब हम लोग यू हैव टेकन अनदर सेकेंड वाली जो इक्वेशन थी इसको हम लोग लेते हैं. यू हैव टेकन दिस कौन सी इक्वेशन है? x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6. ये आपकी इक्वेशन दी गई है. यहाँ पे फिर हम लोग एलसीएम लेते हैं. यू हैव टेक एलसीएम. 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा. 3 के टेबल में 6 कब आता है? 2 टाइम्स आता है तो ये 2x हो जाएगा. 2 के टेबल में 6 कब आता है? 3 टाइम्स आता है तो 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6. यहाँ पे देखिए दोनों साइड जो फ्रैक्शन में दोनों साइड के डिनोमिनेटर में 6 इक्वल टू में है तो इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे. ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा. तो इक्वेशन क्या बनी? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13. दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन. इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे. दोनों को इक्वेशन को लिख लेते हैं हम लोग साथ में. सो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12. ये हमारी क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है. सेकेंड इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13. दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन. अब फर्स्ट वाले इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे? y की वैल्यू को निकालेंगे और सेकेंड वाले इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट कर देंगे. ओके. सो इक्वेशन फर्स्ट हमारी 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12. हमने बताया था कि या तो हम लोग x को सब्जेक्ट बना सकते हैं या y को सब्जेक्ट बना सकते हैं. यहाँ पे हमने क्या किया? इस बार x को सब्जेक्ट बनाया है. बाकी टर्म को हम लोग उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 12 माइनस 10y हो जाएगा तो क्या होगा? माइनस 10 हो जाएगा तो क्या होगा? प्लस 10 हो जाएगा. यहाँ से 9 को डिवाइड कर देंगे तो माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9 हो गया. अब इस x की वैल्यू को हम लोग किस में पुट कर देंगे? ये जो हमारी सेकंड वाली इक्वेशन थी पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन हमारी क्या थी? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13. इसमें हम लोग पुट कर देते हैं x की वैल्यू को. यहाँ पे x है तो राइट डाउन 2 इन अ ब्रैकेट माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13. इस तरह हमने इसको पुट कर दिया. x की वैल्यू कितनी है? माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13. हमने इसको यहाँ पे यू हैव टू पुटिंग द वैल्यूज. ओके. नाउ सॉल्विंग. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग. यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 24. 2 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 24 होगा. प्लस 2 को 10 से करेंगे 20y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13. अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं. इसके नीचे 1 मान लेंगे. 1 और 9 का एलसीएम कितना है? 9 आ जाएगा. सो माइनस 24 प्लस 20y प्लस 1 के टेबल में 9 कब आता है? 9 में आएगा. 9 को 3 से मल्टीप्लाई 9 3 27y इज इक्वल टू 13. ये डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा तो माइनस 24 प्लस देखिए 20y है प्लस 27y दोनों प्लस में ऐड कर दें कितना हो जाएगा? 47y इज इक्वल टू 9 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 इंटू 13 तो माइनस 24 प्लस 47y इज इक्वल टू 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 को. सो 9 3 27 टू 117. ओके.
9 3 27, 2 9 9 10 11, ठीक, ओके 117। अब -24 उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24, इसको ऐड कर देंगे 24 को ऐड कर देंगे 117 से, 7 8 9 10 11, 1 कैरी 2 1 3 4 1, कितना जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 141 आ जाएगा, इज इक्वल टू 47y। डिवाइड कर देंगे, या तो डिवाइडिंग 141 अपॉन 47, ये किसी टेबल में आता है, सेकेंड टेबल में 47 2 ज़ा 2 7 ज़ा 14 1 47 3 ज़ा 2 यस 47 3 ज़ा 141, तो 47 1 ज़ा 47 47 3 ज़ा 141। यू हैव अ गेट अ वैल्यू ऑफ y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, यहाँ से यू हैव अ गेट अ वैल्यू ऑफ 3, ओके 47y इज इक्वल टू 170 प्लस 24, दोनों को ऐड कर देंगे 141 आ जाएगा, 47 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 141 डिवाइडेड बाई 47 के टेबल में 141 कब आता है, 3 टाइम्स आता है, तो y इज इक्वल टू 3, ओके। नाउ इस y की वैल्यू को, जो y की वैल्यू आई 3, इसको हम पुट किस में करेंगे, पुटिंग इन द इक्वेशन 3, जहाँ पे हमने x को सब्जेक्ट बनाया था ना, यहाँ y की वैल्यू आ गई ना, तो इस वाले इक्वेशन में 3 वाले इक्वेशन में y की वैल्यू को यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, x इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन 9 है, तो यहाँ पे हम लोग y के जगह पे क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे, ओके। सो x इज इक्वल टू -12 अपॉन 10y अपॉन 9, y की वैल्यू हमने कितनी फाइंड करी थी, y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू क्या थी हमारे 3 थी, okay. Now in equation third, x is equal to -12 plus 10y upon 9. Now putting the value of y in a given equation number third, and y, the value of y is 3, so let putting values, x is equal to -12 plus 10 multiplied by 3 upon 9, okay. X is equal to -12 plus 10 is 30 upon 9, x इज इक्वल टू 30 में 12 माइनस कर देंगे, यू हैव टू माइनस डैट, 30 में 12 को माइनस कर देंगे 18, ओके अपॉन 9, तो 9 1 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18, तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, तो राइट डाउन द सोल्यूशन, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, तो दिस इज द solution of the given pair of straight lines, okay. Now in exercise 3.3 you have given a word problem को हम पहले बाद में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग अलजेब्राइक मेथड से जो पे ऑफ विनर इक्वेशन है कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले उसको देख लेंगे, उसके बाद हम लोग वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो हमारा जो सेकंड जो मेथड है, दिस इज कॉल्ड एज अ एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग द पेयर ऑफ विनर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट मतलब कि उसको हम लोग फिनिश आउट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो सिर्फ हमारा एक ही वेरिएबल लेफ्ट होगा जिसकी वैल्यू हम लोग easily find out कर लेंगे। So in exercise 3.4 question number 1 x plus y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 4। इसको हमको सॉल्व करना है by using the elimination method। एलिमिनेशन मेथड में हम लोग किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। ज़्यादातर जनरली हम लोग y को एलिमिनेट करते हैं, x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि y को ही हम लोग हर बार एलिमिनेट करें, x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं और y को एलिमिनेट कर सकते हैं। x और y को दोनों इक्वेशन से एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट मेथड क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, यू हैव टू इक्वल द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल y और वेरिएबल किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम लोग क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे, तो y के या x के। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में देखिए जो हमारा कोफिशिएंट है x y का 1 1 है, और सेकेंड वाले इक्वेशन में क्या है, x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट क्या है 3 है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक कोफिशिएंट को हम लोग इक्वल कर लेते हैं, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, y के कोफिशिएंट को इन इक्वेशन 1 में इक्वल कर देंगे, तो y के जगह पे हम लोग को 3 लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें x को एलिमिनेट करना होता तो कुछ इक्वेशन 1 में हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि सेकेंड वाले इक्वेशन में क्या है, 2 है,
तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे दोनों जो कोफिशिएंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करें। यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ये 3x। इसको मल्टीप्लाई करेंगे y को तो 3y, फिर 3 को 5 से करेंगे, 3 5 से क्या होगा, 15 होगा। पूरे इक्वेशन को हमको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सेकंड वाले इक्वेशन को हम लोग इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, थर्ड मान लेते हैं। सेकंड वाले इक्वेशन को एज इट इज हम लोग इसके नीचे उतार देंगे। सो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये हमारा कौन सा इक्वेशन था, सेकंड इक्वेशन था। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन को देखिए, यहाँ पे हमको 3y हो गया है, दोनों कोफिशिएंट क्या हो गए, y के इक्वल हो गए हैं। अब इसको हमको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए इजीली सब्ट्रैक्ट होता है, प्लस माइनस का तो माइनस होता है, तो 3y में 3y माइनस कर देंगे, 0 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब y क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे सेम साइन होता है, प्लस प्लस होता है या माइनस माइनस होता है। प्लस प्लस में क्या होगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उस केस में हम इसको एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। तो क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकेंड से क्या कर देंगे, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। उस केस में हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, 3y और 3y का दोनों का जो साइन है वो डिफरेंट है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। ऐड करने पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन बाय चांस अगर दोनों का साइन प्लस है और दोनों का साइन क्या है, माइनस है, उस केस में हम इसको नहीं ऐड कर पाएंगे। हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्वेश्चन थर्ड को क्वेश्चन सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू y की एलिमिनेट हो जाएगी। तो यहाँ पे सिमिलर ही हो रहा है, तो इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस हो जाएगा। 3 2 कितना होगा, 5x इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू है 15 प्लस 4 कितना होगा, 15 प्लस 4 कितना होगा, 19 होगा। इसको कर देंगे तो x इज इक्वल टू 19/5। ये हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 19/5 आ गई। ओके, नाउ सेकेंड, अब इस x की वैल्यू को या तो हम लोग डायरेक्ट किसी भी इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में पुट कर सकते हैं। तो यू हैव टू पुटिंग द वैल्यू ऑफ फर्स्ट, जो ज़्यादा सिंपल होगी उसमें हम लोग पुट कर देंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। हमारी y की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आई, 19/5 आई। तो यहाँ पे लिख देंगे 19/5 इज प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ट्रांसफ़र कर देंगे तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 5 1 की टेबल में 5 का 5 आता है, 5 5 25 माइनस 19। सो y इज इक्वल टू 19 में 25 माइनस कर देंगे, कितना जाएगा 6, तो 6/5। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ y। तो हमारा सोल्यूशन आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी 19/5 और y की वैल्यू क्या आ गई, 6/5। तो दिस इज आवर आंसर और द सोल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर। नाउ राइट एन होमवर्क। एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 को पूरा सॉल्व करना है एंड एक्सरसाइज 3.1 3.4 में भी क्वेश्चन नंबर 1 को पूरा सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके यू क्लिक अ फोटो एंड अपलोड ऑन द ग्रुप। थैंक यू वेरी मच। यू हैव टू स्टे इन होम एंड यू हैव टू सेफ। थैंक यू।